अभी हम लोग साधारण ब्याज पढ़े। साधारण ब्याज में जो चीजें होता है, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, है ना, वही चीज यहाँ भी होगा। सिर्फ जो है वहां पे क्या पढ़े थे हम लोग, एसआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ेंगे इसको कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआई हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बस इतना ही, ये दो चीज बदलता है, साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, चक्रवृद्धि मतलब होता है साइकिल। हर साइकिल में जो बढ़ने वाला ब्याज होता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, बाकी बात, प्रिंसिपल यहाँ भी मूलधन ही कहलाएगा, और रेट दर ही कहलाएगा, और टाइम समय कहलाएगा। जैसे हम लोग साधारण ब्याज में जान रहे थे उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में जानेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला जाए कि जो है प्रिंसिपल 1,000 रुपया है, रेट 10% है, और टाइम 3 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको यहाँ पे मालूम करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज करने का तीन चार मेथड है। एक आप लोग पढ़ रहे होंगे बाय फॉर्मूला, बेसिक मेथड, फॉर्मूला से हम लोग पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला से क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल गुने 1 प्लस रेट बटे 100 पर पावर टी, टाइम, ये जानते होंगे, है ना। क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर टाइम। या इसी को और बढ़ा करके हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P गुने 100 प्लस R/100 पर पावर टी, ऑब्लिक एन भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे एन भी इंगित होता है। ठीक है, टाइम को एन भी कहीं कहीं माना जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट में प्रिंसिपल हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा सीआई निकल जाएगा, है ना। ये सब साधारण ब्याज का ही रूल सब अप्लाई होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड बदल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, हम लोग साधारण ब्याज में भी पढ़ते थे क्या, मिश्र धन घटाव मूलधन बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे क्या, मिश्र धन घटाव मूलधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से भी यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, अमाउंट, चूंकि प्रिंसिपल हमको पता है, तो अगर अमाउंट हमको पता हो जाए तो हम चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले पे हम बैठा दें तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना, 1,000 गुने 100, और 10% रेट है तो जोड़ दीजिएगा तो 110/100 हो जाएगा। और इस पर पावर कितना लगेगा, 3 साल के लिए तो 3, यही लगेगा। और इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 गुने, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। इस तरह से आगे देखिएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अब 11 का क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ याद होना चाहिए। तो 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। ये 1331 क्या निकला, हमारा अमाउंट निकला, मिश्रधन निकला। अगर ब्याज हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर, अभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग अमाउंट में प्रिंसिपल हटा देंगे तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा। 1,000 हम लोग माइनस कर दें इसमें, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 331 रुपया पैसा जो हो। तो ये एक मेथड ये है जो कि हम लोग स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये स्कूलिंग मेथड है या बेसिक मेथड या बाय फॉर्मूला, जो भी कहिए ये। तो इस तरीके से अब यहाँ पे बनाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि ये तो साधारण सी बात है कि 10% है, 1,000 है तब, लेकिन डाटा आपको बहुत उल्टा पुल्टा दिया जाएगा, और उस डाटा में अगर इस मेथड से कीजिएगा तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेगा। बनना तो है ही, लेकिन टाइमिंग आपको खाएगा। ठीक है, दूसरा है क्या, बाय ट्री मेथड। तो ट्री मेथड है क्या, एक्चुअली है हम लोग का बेसिक मेथड ही, लेकिन इसको हम लोग अभी जो है नाम दे दिए हैं ट्री मेथड, और इसका करने का तरीका सिर्फ बदल जाता है। आइए इसको देख लेते हैं। तो है क्या, हम लोग का बेसिक फॉर्मूला से ही है। पहले चलिए इसको बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो दिखाएंगे। तो तो जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज हम बोल रहे हैं क्या है, मतलब हर चक्र में ब्याज लेना, और चक्रवृद्धि का मतलब ही है कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इतना याद रखिए कि ब्याज पर जब ब्याज हमको लगने लगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आइए, 1,000 रुपया है, अभी हम लोग इसका साधारण मेथड देखते हैं कि कैसे होता है।
अगर इसका साधारण ब्याज हम लोग कैलकुलेट करें, एसआई कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, एक साल का अगर हम लोग एक साल का ब्याज निकालें तो पीआरटी आर कितना हो गया 10% आगुना समय एक, है ना, यही होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, पीआरटी बटे 100, यही होता है ना। तो मूलधन दर अगुना समय बटे 100, एक साल का निकाल रहे हैं। तो एक साल का निकालने के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास एक साल का जो है ब्याज क्या निकल के आया, कि, कितना आया, 100 रुपया, है ना। ब्याज हमारा 100 रुपया हो गया। अब दूसरे साल के ये क्या हो गया, ये फर्स्ट ईयर के लिए समझिएगा, यहां से हम बात को समझाना चाह रहे हैं आपको। ये फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज या इसको हम लोग सीआई भी बोल सकते हैं, एक साल के लिए। तो कहने का मतलब है कि एक साल में साधारण ब्याज कहें या चक्रवृद्धि ब्याज कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, एक साल में साधारण ब्याज कहें या चक्रवृद्धि ब्याज कहें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कहता है कि दूसरे साल में हम मूलधन पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे तोड़ करके दिखा रहे हैं। तो मूलधन पर ब्याज लेगा पहले, तो मूलधन पर अगर ब्याज लेगा तो 1000 का 10 गुने दूसरे साल में, फिर एक साल के लिए बटे 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 100 रुपया। ठीक है, ये 100 रुपया ब्याज किस पे हो गया, मूलधन पे। और ब्याज पे फिर ब्याज लेना, तो ब्याज हमारा कितना है, 100 रुपया। तो 100 रुपये पे हम लोग फिर ब्याज कैलकुलेट करेंगे, 10 गुना 1 बटे 100, यानी कितना आएगा, 10 रुपया। तो ये दोनों मिला करके हमारे पास कितना ब्याज आया, 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपया। यानी दूसरे साल में हमको ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 110 रुपया हुआ ना। 1000 का वो ब्याज दे दिया कितना, 100 रुपया। और फिर ब्याज जो रहा, मतलब कहने का अर्थ है, ऐसे समझिए उसको कि 1000 रुपया कोई हमको दिया, तो पहले साल क्या है, 1000 रुपया रखे, लेकिन दूसरा पहले साल में कितना बना, 100 रुपया ब्याज बना। तो दूसरे साल के लिए क्या हो गया, वो हमारे पास 1100 रुपया हो गया, है ना। 100 रुपया उसका ब्याज हो गया प्लस 1000 जो मूलधन दिया था, दूसरे साल के लिए 1100 बन गया। तो अब दोनों पे वो ब्याज लेगा, है ना। तो दोनों पे ब्याज लेगा, तो हम यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि 1000 मूलधन पे ब्याज लिया तो 100 रुपया लिया, है ना। और 100 पे फिर जो है ब्याज लिया, यानी ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट किया तो 10 रुपया यहां से लिया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ब्याज दूसरे साल में उसको क्या देना पड़ेगा, 110 रुपया देना पड़ेगा। अब इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो होगा क्या, दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल देखेंगे तो 1000 रुपया हम उसका रखे, है ना, ये तो उसका मूलधन है। प्लस 100 रुपया जो इंटरेस्ट से कमाया, चक्रवृद्धि ब्याज से जो कमाया, तो ये भी उसका क्या बन गया, अगले साल के लिए ये हमारा मूलधन बन गया, है ना। है तो मिश्र धन, लेकिन चूंकि यहाँ ब्याज पे भी ब्याज लेगा, तो इसलिए अगले साल दूसरे साल के लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। यानी 1000 पहले वाला पैसा और 100 रुपया ब्याज जोड़ करके 1100 रुपया दूसरे साल के लिए आप उसका पैसा रख रहे हैं। अब इस पे ब्याज हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, साधारण ब्याज कैलकुलेट कर देंगे, तो 1100 गुने 10 गुने 1 बटे 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 110 रुपया। वही चीज आ गया, है ना। अब 2 साल के लिए क्या हो गया, 110 रुपया। ठीक है, आइए दूसरे साल में, 2 साल के लिए नहीं, दूसरे साल के लिए। अब तीसरे साल में क्या होगा, तो सेकेंड ईयर के लिए अगर उसका प्रिंसिपल देखा जाए तो क्या हो गया, 1100 अजोड़ 110 कितना हो गया, 1210। ठीक है, 1210 रुपया हो गया, ठीक है ना, 10 और 1 1 2, 1210 रुपया उसका प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे वो ब्याज कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इस पे ब्याज कैलकुलेट करेगा, तो निकाल देते हैं ब्याज तीसरे साल के लिए, 1210 गुना 10 गुना 1 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो से खत्म हो गया, यानी कि तीसरे साल वो ब्याज क्या लेगा, 121 रुपया। अब आइए, अब देखिए तीनों, ये पहला साल का ब्याज है, ये क्या है, दूसरे साल का ब्याज है, और ये तीसरे साल का ब्याज है। तीनों ब्याज अगर जोड़ दें तो कितना होता है, 331 रुपया होता है क्या। 3 साल में उसको ब्याज कितना मिला, 331 रुपया, है ना। तो इस यही मेथड है, ये बेसिक मेथड हम लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। हम लोग साधारण ब्याज से भी चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं, ये चीज आपको आगे पढ़ाया गया होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाय ट्री मेथड कहते हैं। इसी
मेथड को आप जो है ग्राफ के द्वारा, यानी कि ट्री मीन्स हो गया वृक्ष, वृक्ष के जैसा इसको हम लोग निरूपित करके निकालेंगे। इस तरह से नहीं दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे क्या, तो बाय ट्री यानी लेग बढ़ा करके इसको दिखाएंगे। सिर्फ लिखने का तरीका हम लोग यहाँ पे बदल देते हैं, इसलिए कि समय बचाने के ख्याल से। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में क्या मिला, 100 रुपया पहले मिला, दूसरा में क्या मिला था 110 ना, और तीसरा में 121 रुपया ये मिला था। ये हम डाटा यहाँ पे रख रहे हैं जानबूझ करके आपको दिखाने के लिए। अब आइए, प्रिंसिपल हमारा क्या है, 1000 है, और इससे हमको लेना क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आइए, तो पहले साल का 1000 का अगर जो है हम लेंगे तो क्या होगा, 100 रुपया होगा, दूसरे साल में भी 100 रुपया होगा, और तीसरे साल में भी 100 रुपया होगा 1000 का। आपको देखिए यहाँ पे आपको एक एक करके बताए थे ना, 1000 का हम ब्याज निकालेंगे तो 100 रुपया निकलेगा, तो उसी तरह से तीनों साल का 1000 का निकालेंगे तो क्या होगा, 100 रुपया ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे चीजें वो पता चुके हैं। तो 1000 का अगर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो हर साल में क्या है, मूलधन पे तो वो ब्याज लेगा ना पहले, तो सबसे पहले ये समझिए कि मूलधन पे ब्याज क्या होगा। तो पहला साल भी 10% के रेट से 100 रुपया लेगा वो, दूसरा साल भी मूलधन पे ब्याज लेगा क्या, 10% के रेट से, और तीसरा साल भी 10% के रेट से लेगा, तो एक 100 रुपया हो जाएगा वो तीनों साल में। आइए अब जो है चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये क्या है, मूलधन पे तो ब्याज दूसरे साल ले लिया, लेकिन 100 रुपया जो उसका ब्याज बना था पहले साल, इस पे भी ब्याज लेगा ना, ब्याज कैलकुलेट करेगा। 1000 पे तो 100 रुपया ले लिया दूसरे साल, लेकिन 100 रुपया ये उसका जो ब्याज था, दूसरा साल जो पैसा रखे उसका तो ब्याज आप अभी नहीं दिए, तो इसका भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 का 10% कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 रुपया। ये तो हो गया, दूसरे साल क्लियर हो गया। अब आइए तीसरे साल में, तीसरे साल में क्या करेगा, ये 100 रुपया पे तो ब्याज लेगा, ये 1000 पे ब्याज 100 रुपया बन गया उसका 10% के दर से मूलधन पे। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपया ये रखे, 100 रुपया ये रखे, और 10 रुपया ये रखे, तीनों साल में क्या है, 100 रुपया यहाँ का ब्याज, और यहाँ का ब्याज कितना हुआ 110 रुपया, तो टोटल ब्याज उसका कितना रखे, 210 रुपया तीसरे साल के लिए। आइए, तो इस पे ब्याज वो कैलकुलेट करेगा, तो इस पे ब्याज कैलकुलेट करेगा तो 10% के दर से 10 रुपया लेगा ना, और फिर इस पे भी ब्याज लेगा वो 10 रुपया, और फिर 10 रुपया पे भी ब्याज लेगा, 10 रुपये का 10% निकालिएगा कि कितना आएगा, 1 रुपया आएगा ना। आइए, अब तीसरे साल में उसका ब्याज कितना मिला, 221 रुपया। दूसरे साल में क्या ब्याज मिला, पहले साल में क्या मिला, तीनों को अगर जोड़ दें तो क्या मिला, है? क्या बोले, क्या, ये 121 होगा, यहाँ पे हम लोग गलती करते, ठीक है लिखा हुआ ठीक है, जोड़ने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक है, ये 221 लिखा गया, 121 ही होगा ना। ये 121 ही होगा, है ना। तो पहले साल वो ब्याज क्या दिया, 100 रुपया, दूसरे साल क्या दिया 110 रुपया, तीसरे साल क्या दिया 121 रुपया। देखिए वही डाटा है ना, 100 रुपया पहले साल दे रहा है, दूसरे साल क्या दे रहा है 110 रुपया, तीसरे साल क्या दे रहा है 121 रुपया। तो करने का तरीका सिर्फ हम लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, चीज वही है। इसी को इस तरह से कीजिएगा तो ये चीज आएगा, है ना, विस्तार से कीजिएगा तो ये चीज आएगा। लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट तरीके से, मतलब इसको बायोग्राफ कहिए या बाय ट्री मेथड कहिए, तो इस तरह से करेंगे तो ये आएगा। चीजें समझ में आया कि नहीं। आइए, इसमें क्या है, तो रेशियो मेथड में है, आपको रेशियो से करना होगा, ठीक है। तो रेशियो में क्या करते हैं, तो जो बाय इफेक्टिव रेट होता है उसको हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ क्या है, रेट कितना है आपका 10%। तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, या इसको 10/100 है ना, 10/100 हो गया। 10% का मतलब क्या, 10/100, परसेंट का मतलब पर, मतलब प्रतिशत, अब बटे 100 मतलब 100, 10% पर का मतलब प्रतिशत होता है PR, और सेंट मतलब 100, तो 10% का मतलब 10/100। तो यहाँ पे 10/100, तो 10/100 का मतलब 1/10। हालांकि ये फ्रैक्शन आप सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जब चूंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या हम लोग
चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा जब रेट में देखेंगे तो ये नीचे वाला क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रिंसिपल होता है और ऊपर का जो फ्रैक्शन होता है ये हमारा सीआई होता है। चूंकि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, है ना, अगर यही साधारण ब्याज पढ़ते तो ये प्रिंसिपल होता, लेकिन ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, एसआई होता। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन क्या हो गया, सीआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब आप यहाँ पे जानते होंगे अगर जो है सीआई और प्रिंसिपल जुट जाए तो क्या होगा, अमाउंट बन जाएगा, है ना, मिश्रधन बन जाएगा। क्योंकि आपको आगे बता चुके हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई, या सीआई बराबर ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए माइनस पी, है ना। तो चीज वही है, यही तीनों से इधर से उधर हो रहा है ना। प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट में चक्रवृद्धि ब्याज हटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता हो जाएगा, और जो है यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या होगा, अमाउंट में प्रिंसिपल हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बनेगा। तो यहाँ पे अगर 10 में से एक जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो गया, 11/10। तो ये हमारा प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग रेशियो में बदल देते हैं, प्रिंसिपल पहले लिखते हैं और उसके बाद अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा 10 और अमाउंट क्या है 11, ये रेशियो कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब समय देखिए, समय कितना है हमारे पास, 3 साल। तो 10 से 11 ये कितना साल तक होगा, 3 साल तक होगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है 10 से 11 ये कितने सालों तक होगा, 3 सालों तक होगा। तो इस तरह से आप ऐसा इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसको हम लोग समझने के ख्याल से भी लिखे तो प्रिंसिपल और अमाउंट 3 सालों तक 10 से 11 होगा। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हुआ। अब इस रेशियो को सभी आपस में क्या होगा, गुना होगा, तो 1/3 ये रेशियो में 11 का क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गुना करना पड़ेगा, 1331, है ना। अब आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल गया। तो अब जो है यहाँ पे कंपेरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से तुलना कर देंगे और उसके बाद जो चीज खोजेगा उसको हम निकाल देंगे। तो अभी आपको खोजा क्या जा रहा है, सीआई। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट है, ये मिश्रधन है, और ये हमारा क्या है, मूलधन है। तो मिश्रधन में अगर मूलधन घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सीआई बचेगा ना, है ना। मिश्रधन माइनस मूलधन तो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब यहां से जो भी चीज पूछेगा, अब मिश्रधन पूछे, मूलधन पूछे या चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, जिसका जो चीज डाटा रहेगा उससे कंपेरिजन करवा देंगे। तो हमारे पास क्या है, 1000 हमारा प्रिंसिपल जो है प्रश्न से है, इसका कंपेरिजन कहां से हो जाएगा, 1000 से। यहाँ मूलधन क्या है, 1000 है, गुना हमको क्या खोजा जा रहा है, सीआई। तो जो खोजे उसको गुना कर दीजिए, 331 से गुना कर देंगे तो ये तीनों खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास 331 रुपया क्या निकल जाएगा, इसका सीआई निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका उपयोग हम लोग अधिकतर करेंगे, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5%, 10% और 15%, ये क्या है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 5% का 10.25 हो जाएगा, और 3 साल के लिए 15.7625, और 4 साल के लिए 21.5506। ये तीन को हमेशा याद रखिएगा कंठस्थ। 10% का 2 साल के लिए 21, और 3 साल के लिए 33.1, और 4 साल के लिए 46.41। ये कभी कभी देखा गया 4 साल तक भी पूछ देता है कभी कभी, लेकिन 3 साल तक तो आपको जनरली, और 5, 10, 15% ये तीनों हमेशा आपको घूरते रहेगा निकालने का। तो अभी तो बताए इसी पे। अब जैसे है कि अभी 5% का निकालना है तो 5% का एक्स वाई मेथड लगाएंगे। तो 5 + 5 गुने बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 2 कितना 0.25, 10.25, ये क्या निकला 2 साल का, 2 साल का 10.25 आ गया। ठीक है, अब 3 साल का, तो एक बार इसको और रिपीट कर दीजिए, बटे 100, इसको भी उड़ा देते हैं, 2 जीरो और दे देते हैं, हम गुना भाग नहीं कर रहे हैं। तो ये जोड़ दीजिएगा तो 15.25 जोड़ 25, 25, 25 से 125 और 5, तो के अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद जोड़ दीजिए, आया, ये हो गया 3 साल के लिए। देखिए है 15.7625। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है 5, 10, 15%, ये हमेशा याद रखिए, दिमाग पे एकदम कंठस्थ रखिए। ये चूंकि तीनों डाटा हमेशा आपको अभी तुरंत आएगा, अगर ये चीज याद रहेगा तो सेकंड में आपका हिसाब एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। बनाना रेशियो मेथड से है, या आपको डायरेक्ट अगर सीआई परसेंट इसका याद है तो वो भी ले जा सकते हैं।
करेंगे क्या, तो 5%, तो 5% का फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो यहां बदलना भी जानिए, 5/100 ऐसे याद ही रखिए तो ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/20। और ये बता चुके थे नीचे क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर क्या होता है सीआई। तो हमको कन्वर्ट करना है क्या प्रिंसिपल अमाउंट में, तो 20 और 1 21/20, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, ये क्या हमारा हो गया अमाउंट। तो हम लोग लिखेंगे वही तरह प्रिंसिपल, इतना चीज अभी आप कॉपी पे जैसे हम कर रहे हैं वैसे कीजिए, करते करते अभ्यस्त हो जाइएगा, तब चीजें आपको दिमाग में आ जाएगा। अमाउंट, तो प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट लिखेंगे, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 20 और रेशियो 21। अब ये कितने साल तक जाएगा समय देखेंगे, है ना, तो समय देखना है, तो समय कितना है 2 वर्ष तक के लिए, तो इसका स्क्वायरिंग लगा देंगे या फिर 2 बार हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे है वही आपको बता चुके हैं कि स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी यहाँ पे काम चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और ये क्या हो जाएगा 441। अब पूछा क्या जा रहा है, ब्याज पूछा जा रहा है, और ये हमारे पास रेशियो क्या रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो हम लोग घटा करके यहां रख लेंगे 41, ये हमारा क्या हो गया सीआई हो गया। अब जो है कंपेरिजन कीजिए, ये 400 हमारा क्या मूलधन है, ये वास्तव में मूलधन 800 है ना, तो रेशियो 400 का मान आपके पास दिया हुआ है कितना 800, तो रेशियो 1 का मान 800/400, और हमको चाहिए क्या 41 का मान, तो रेशियो 41 का मान 800/400 गुने 41, 4×2 = 8, अर्थात कितना 84 की 82, तो ये 82 रुपया आपका ब्याज निकल गया। और यही अगर पूछता, क्या पूछता, अगर अमाउंट पूछता तो कितना होता, आप इससे निकाल के हमको दिखाइए, जोड़ करके नहीं। ऐसे तो ऐसे तो दिख रहा है 882 हो जाएगा, है ना, लेकिन हमको यही यही रेशियो मेथड से ही जाना है ना, 882 हो जाएगा, चूंकि होगा क्या तब यहाँ पे 41 नहीं 441 का मान निकाल देंगे, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन इतना आपको लिखना कब है, जब आप सीख रहे हो तब 2-3 बार लिखिएगा ये चीजें तो समझ में आ जाएगा। अब इसको बनाना होगा तो हम लोग उतना जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 5% का वैल्यू होता है 1/20, 20 से धन क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, रेशियो में ये लिखेंगे, ये क्या हो गया 400 और ये क्या हो गया 441, ठीक है। अब जो है देखेंगे क्या ये 400 मूलधन है, यहाँ 800 यानी दोगुना हो रहा है, तो ये 2 गुना हो गया। अब जो है ये क्या पूछ रहा है, मान खोजा जा रहा है 41 का, है ना, ये 2 निकल गया, ठीक है, तो 2 निकल गया, तो 41 का मान खोजा जा रहा है, तो गुना 41 कर देंगे, यहाँ पे हमारा 82 हो गया, ठीक है। ये इतना चीजें सिर्फ आपको डिटेल करने के लिए, लेकिन बनाने के लिए उतना दूर क्या जाएंगे, डाटा तो ये छोटा सा है, ठीक है। और इफेक्टिव रेट से भी जा सकते हैं, इफेक्टिव रेट अगर आपको पता होगा तो आपको बताया ना कि 5, 10, 15% का हमेशा याद रखिए। अब देखिए इफेक्टिव रेट से कैसे जाएंगे, तो 5% का हमें पता है, सीआई परसेंट क्या होगा 10.25%, इससे लेकिन जाइएगा नहीं, सिर्फ समझ लीजिए, अगर रेशियो साधारण होगा तब आप जा सकते हैं। सीआई परसेंट बराबर क्या होगा 10.25%, है ना, तो 800 का 10.25% निकाल देंगे डायरेक्ट, 10/100 क्या हो गया 10.25, हाँ 2 जीरो और दे देंगे, दशमलव उड़ा दिए, है ना। अब जो यहां से आप काट खोट कीजिएगा तो वही चीज आ जाएगा क्या, यानी 82, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट अगर आपको याद है तो यहां से भी एक लाइन में हिसाब जाया जा सकता है, लेकिन बस है तो याद रहेगा तब ना, वो तो डाटा अभी 5% आया तब ना, अभी तुरंत आ जाएगा 12%, 8%, तब देखिएगा कैसे होगा, 3 साल, ये 2 साल है तब ना। तो इसलिए याद रखिए, बिल्कुल है कि कभी कभी अगर ऐसा आ जाए संजोग से तो डाटा लेकिन ऐसा देता नहीं है, लेकिन ये सब भी आया हुआ ही हिसाब है, लेकिन आ जाए तो इससे भी आप कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट इसको कहते हैं, तो ये हाँ तो ये याद रहेगा तो ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी बात ये तो मेथड है, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा आपको करें स्क्वायरिंग और क्यूब याद होना चाहिए, तभी कोई उपाय है, नहीं तो फिर गुना भाग करते रह जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, 83-20 कोई दिक्कत नहीं है। 8% का फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से निकालने भी सीखे, लेकिन ज्यादातर ये सबका याद रखिए, 2, 3, 5, 8, 10 ये सब आते रहता है ना, 5, 8, 10, 15, 20 ये सब हमेशा आते रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 8% का मतलब हो जाएगा कितना 2/25, है ना, 25 से हमारे पास क्या हो जाएगा 27/25, तो ये 25 से धन हमारा क्या हो गया 27, तो कितने साल तक के लिए 2 साल तक के लिए,
तो ये हमारा क्या हो गया, 25 25 से 625 और 27 27 से 500 729। ये आपको हमेशा बोल रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। तो 625 729 ये आप घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4 और क्या हो गया, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 6 गया 1, 104 रुपया क्या निकला हमारा, ये सियाई निकल गया। ठीक है, अब जो एक पूछा जा रहा है सियाई, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50,000 बटे 625 गुना क्या निकालना है सियाई, तो 104 से गुना कर दीजिए बस। अब चीजें वो सब लिखने के लिए इसलिए बताया कि आप जो है लिखिए, तब चीजें ये जब दिमाग में बैठ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 25 बचे 25 25 से 625, 25 दूना 50, 2 पर 3 जीरो, 25 अठे 280, अब 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 1 जीरो और कितना 8, 83 20